नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता हुई खत्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिमिक्री के आरोप में लिया गया यह निर्णय। बिहार विधान परिषद से राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नकल करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। विधान परिषद की आचार समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सुनील कुमार सिंह पर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर असंसदीय और अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप था। आचार समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया। नीति आयोग की बैठक में नहीं आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह पहली बार नहीं है कि सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। वह इसके पहले भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन डिप्टी सीएम ने किया था। इस बार भी दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि इस मामले में केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इसको लेकर अब सियासी गलियारे में बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। इसे लेकर आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां जाकर क्या करेंगे। वह तो जानते हैं कि यह नीति आयोग की बैठक नहीं, बीजेपी की बैठक है। इसमें ना कुछ होना है और ना कुछ मिलना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निकाली अपनी भड़ास। बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बना दिया है। बीजेपी के इस फैसले पर सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखते हुए आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद के अध्यक्ष 27 साल से एक ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कल कौन होगा यह कोई नहीं बता सकता है। प्रदेश अध्यक्ष कौन बन जाए यह किसी को नहीं पता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि यह बात राजद में नहीं है। क्यूआर कोड पब्लिक फीडबैक पर कार्रवाई। बिहार पुलिस की बेहतर पुलिसिंग की रणनीति। थानों को 2 कैटेगरी शहरी व ग्रामीण कैटेगरी में बांटा गया है। शहरी थानों को क्यूआर कोड से मिले फीडबैक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। टॉप 5 में आने वाले थानों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना पुलिस ने पहल शुरू कर दी है। थानों में लगाए गए क्यूआर कोड से शिकायतकर्ता थाने में होने वाली परेशानी और वहां की व्यवस्था से संबंधित फीडबैक दे सकेंगे और इसकी जानकारी वहां के संबंधित पदाधिकारी को नहीं, सारी जानकारी बड़े अधिकारियों की रहेगी ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। गश्ती गाड़ियों के पीछे क्यूआर कोड लगेगा जिसे स्कैन कर लोग दे सकते हैं प्रतिक्रिया। थाने में मौजूद ओडी अफसर और सरिस्ता व अन्य जगहों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इस क्यूआर कोड के लगने के बाद थाने के कार्यकलापों में पारदर्शिता आएगी। लोगों का सीधा फीडबैक मिलेगा जिससे जमीनी हकीकत की मिलेगी जानकारी। टोल टैक्स को लेकर नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। मौजूदा सिस्टम को किया खत्म। नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल सिस्टम को खत्म कर अब सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है।
इस सिस्टम को लागू करने के पीछे टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है। पगड़ी गई, अध्यक्षता गई, आगे मंत्री पद भी जाएगी। सम्राट चौधरी पर बरसी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को तिलमिला देने वाला पोस्ट डाला है। उन्होंने लिखा है, सिर भी मुड़वाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई, अब हेकड़ी, लंपटाई, बदजुबानी, बरबोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा। जब जल्द ही मंत्री पद भी छीन जाएगा। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। 2024 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह साहसिक, मौलिक और अनोखा रहा। पेरिस 2024 का उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में शामिल हो गया। गायिका लेडी गागा और फ्रांसीसी फुटबॉल के दिग्गज जिनेदिन जिदान भी शामिल थे। पेरिस 2024 ओलंपिक के अनूठे उद्घाटन समारोह में काफी दिग्गज हस्ती शामिल हुए। ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार अभूतपूर्व उद्घाटन समारोह पेरिस के सीन नदी पर आयोजित किया गया। ग्रीष्मकालीन खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम के बाहर हुआ। पेरिस 2024 शहर में खेलों को लाकर नई जमीन तैयार कर रहा है और उद्घाटन समारोह के लिए भी यही सच साबित हुआ। स्टेडियम में पारंपरिक मार्च के बजाय लगभग 6800 एथलीट 6 किलोमीटर तक सीन नदी पर 90 से अधिक नावों पर परेड किया। ये नावें कैमरों से सुसज्जित थी। हालांकि इन ओलंपिक में 10,700 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है।